वेलकम बच्चों। तो आज का टॉपिक जो आपका है वह सौर मंडल के रूप में है। ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सोलर सिस्टम। देखिए आपका सबसे पहले बात यहाँ पर आती है कि सौर मंडल का खोज जो आपका है वह किसने किया। तो सौर मंडल का खोज जो आपका है 1540 ईस्वी में कॉपरनिकस ने किया था। किसने और कब किया तो हम लोग जानेंगे। 1540 ईस्वी में और कॉपरनिकस ने किया था। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका ग्राफ बना के दर्शाया गया है सारा चीज। ये आपका क्या है, ये आपका ग्रह। सबसे पहले हम जानेंगे कि सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या जो आपका है वह कितना है। तो सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या जो आपका है वह 8 है। पहले यह संख्या 9 थी। ध्यान से सुनिएगा, पहले यह संख्या ग्रहों की संख्या जो थी 9 थी। लेकिन प्लूटो जो ग्रह था उसे जो आपका है 24 अगस्त 2006 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के चेक गणराज्य सम्मेलन की बैठक में आपका है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निष्कासित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ग्रह की श्रेणी से निष्कासित कर दिया गया। और तब से यानी 24 अगस्त 2006 ईस्वी से कुल ग्रहों की संख्या जो आपका है 9 से घट करके 8 हो गई। अभी वर्तमान में कुल ग्रहों की संख्या जो आपका है वह कितना है? वह 8 है। जो कौन कौन है तो यहां पर देखेंगे, यहां पर आपका है सबसे पहले सूर्य है। और सूर्य के जो आपका ये यहाँ पर हमने आपको लगाया है, इसका मतलब ये चीज है कि अन्य ग्रह जो आपका है ये चक्कर लगा रहे हैं। पहला देखिए आपका सूर्य से एक क्वेश्चन आपका पूछता है कि सौर मंडल का मुखिया जो आपका होता है वह कौन होता है। तो सौर मंडल का मुखिया जो आपका है वह सूर्य को कहा जाता है। दूसरी बात क्वेश्चन है कि सूर्य क्या है तो सूर्य तारा है। सूर्य क्या है तो सूर्य एक तारा है। अब यहाँ पर देखिए तो सूर्य जो है आपका एक तारा है और अन्य ग्रह जो आपका है वह क्या कर रहे हैं, इनका चक्कर लगा रहे हैं। यानी कि ऑल ओवर में हम लोग यहाँ पर ये चीज जानेंगे कि सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि ग्रह किसे कहेंगे, उपग्रह किसे कहेंगे, क्षुद्र ग्रह किसे कहेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पर हमने आपको लिखा है ग्रह को इंग्लिश में प्लेनेट बोला जाता है। ग्रह को इंग्लिश में प्लेनेट बोला जाता है। यहाँ देखिए कह रहा है सूर्य तथा किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंड को कहता है ग्रह किसे कहते हैं। तो सूर्य जो आपका है वह तारा है। तो सूर्य के जो आपका है चारों ओर चक्कर लगाने वाले अन्य खगोलीय पिंड जो आपका होते हैं वह ग्रह होते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। उपग्रह जिसे हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं, इसे हम लोग इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं। कहता है ग्रह की परिक्रमा करने वाले पिंड। पहले मैंने आपको बताया कि सूर्य का चक्कर लगाने वाला जो आपका होता है अन्य आकाशीय पिंड ग्रह। अब आपको बताया जा रहा है कि ग्रह का जो चक्कर लगाए, ग्रह का जो चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहा जाता है। उसे उपग्रह कहा जाता है, सैटेलाइट कहा जाता है। और तीसरा आपका है क्षुद्र ग्रह जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एस्टेरॉयड। क्षुद्र ग्रह जो आपका होता है वह क्या होता है? खगोलीय पिंड जो ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और जो आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंड से बड़े होते हैं। क्षुद्र ग्रह जो आपका होता है वह क्या होता है? वैसे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रह से आपका क्या होते हैं, यहां पर लिखा गया है जो ग्रह से छोटे होते हैं और उल्का पिंड से आपका क्या होता है वह बड़े होते हैं। उल्का पिंड क्या होता है इस चीज को हम लोग एक अलग ब्रह्मांड का टॉपिक होगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपका तीनों था, ये आप लोग का क्लियर हो गया, ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह। आइए हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं। देखिए आपका यहाँ पर आपका बताया गया है सूर्य के सबसे पहले क्वेश्चन आपका है रेलवे एसएससी में या अन्य परीक्षाओं में आपका है कि इस तरह से क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है कि सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन है, सूर्य का नजदीक चौथा ग्रह कौन है, सूर्य का नजदीक पांचवा ग्रह कौन है। तो हम लोग जो आपका है क्रम से हम लोग याद करेंगे। तो क्रम से याद करने के लिए सबसे बुध के पहले जो आपका सबसे नजदीक जो आपका होता है सूर्य का सबसे नजदीक जो आपका होता है वह क्या होता है? बुध होता है।
बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि और शनि के बाद अरुण और अरुण के बाद वरुण। हम लोग 8 को देखेंगे। फिर से आप लोग कहीं ना कहीं इसको नोट्स बना करके लिख लीजिएगा। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। तो देखिए आपका, अब हम लोग कभी कभी बच्चे को जो हिंदी बोर्ड वाले होते हैं, कभी कभी इसका इंग्लिश जो होता है वीक होता है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो बुध को इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, उसी प्रकार से शुक्र को वेनस, उसी प्रकार से पृथ्वी को अर्थ, उसी प्रकार से मंगल को मार्स, उसी प्रकार से बृहस्पति को जुपिटर, उसी प्रकार से शनि को सैटर्न, उसी प्रकार से अरुण को यूरेनस, उसी प्रकार से वरुण को नेपच्यून। चलिए ये आपका हो गया। अब देखिए आपका परीक्षाओं में आपका है इनसे संबंधित अलग अलग तरह से क्वेश्चन आते हैं। अलग अलग तरह से क्वेश्चन जो आपका है वह क्या देगा, जैसे किस ग्रह का नाम क्या है, जैसे किस ग्रह का नाम क्या है। तो देखिए आपका यहाँ पर आप लोग भी अगर आप देखिएगा, देख रहे हैं वीडियो, तो वीडियो को पॉज कर करके पॉइंट बना के नोट बना के आपका है कि कहीं ना कहीं आपका है जो है सॉफ्ट कॉपी में आप तैयार कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा विविध जो आपका पूछेगा, विविध पूछता है कि तीव्र ग्रह जो आपका है वह किसे कहते हैं, तो तीव्र ग्रह जो आपका है वह बुध को कहते हैं। उसी प्रकार से देखिए शुक्र का बहुत सारा अन्य नामों में है और लगभग जो आपका है एग्जाम में आपका है कि पूछता है। तो शुक्र को जो कहने वाली बात जो आपका है वह कौन कौन है, जैसे चमकीला तारा शुक्र को कहते हैं, भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार, शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार, पृथ्वी का बहन, पृथ्वी का भगनी। अब ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है कि पृथ्वी का भगनी और पृथ्वी का बहन शुक्र को क्यों कहा जाता है, क्योंकि आकार और बनावट में जो आपका है यह पृथ्वी के समान है। शुक्र जो आपका है आकार और बनावट में पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का भगनी या पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन, प्यार एवं सुंदरता की देवी किसे कहा जाता है, तो प्यार एवं सुंदरता की देवी जो आपका है वह आपका शुक्र को कहा जाता है। चलिए उसी प्रकार से पृथ्वी को नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। उसी प्रकार से मंगल को लाल ग्रह, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है तो मार्स को, मंगल को। उसी प्रकार से बृहस्पति को पीला ग्रह, येलो प्लेनेट किसे कहा जाता है, तो बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर को। उसी प्रकार से आपका है कि ये देखिए वलय युक्त ग्रह, वैसे ग्रह जिनमें आपका रिंग है, छल्ला है, जिसे हम लोग बोलते हैं वलय युक्त ग्रह, तो ये वलय युक्त ग्रह जो आपका है वो आपका किसे कहा जाता है, शनि को। उसी शनि को देखिए आपका इसे हल्का ग्रह, क्वेश्चन पूछेगा कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह जो आपका है वह कौन है, तो शनि है। ये भी आप क्वेश्चन को याद रखिएगा। लेटा हुआ ग्रह यूरेनस यानी अरुण, वह इस कदर से सूर्य के प्रति झुका हुआ है ताकि लगता है कि वह एकदम सोया हुआ है, लेटा हुआ है। इससे हम लोग को पता लगता है कि इसे हम लोग लेटा ग्रह कहते हैं। आगे आपका हरा ग्रह, हरा ग्रह किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा तो हरा ग्रह जो आपका है वह वरुण को कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और फिर से मैं बताना चाहूंगा, सूर्य से ग्रहों का क्रम आप लोग 8 का 8 याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में मैं नहीं जानता कि क्रम कौन सा पूछेगा, लेकिन अगर आप 8 ग्रह का 8 क्रम अगर आप याद कर लिए होंगे तो आशा करते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका है कि क्रम से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ग्रहों का क्रम जो आपका है 8 आप है पूरी तरह से याद कर लीजिए। चलिए ये आपका है। अब हम लोग देखिए इससे संबंधित जो आपका है यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन जानेंगे। अब हम लोग देखेंगे आकार, शेप के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो सबसे बड़ा जो आपका है बृहस्पति, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, फिर आपका शुक्र, फिर आपका मंगल और अंत में बुध। आइए हम लोग फिर से इसको रिवीजन लेते हैं। आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल और बुध। अब इसमें देखिए आपका क्वेश्चन आपका पूछ देता है कि सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन है।
चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग को क्रमांक पूरी तरह से याद होना चाहिए। जैसे पांचवा पूछ देगा तो आकार के अनुसार जो आपका है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन है तो पृथ्वी हो जाएगा। छठा पूछ देगा तो कौन है तो शुक्र हो जाएगा। उसी प्रकार से चौथा पूछ देगा तो कौन हो जाएगा वरुण हो जाएगा। तो इन सारे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्रम से याद होना अति आवश्यक है। चलिए अब आपका ये तो आकार था, ये आपका घनत्व के अनुसार क्वेश्चन पूछेगा कि डेंसिटी के अनुसार जो आपका है वह ग्रहों का क्रम क्या है। देखिए मैंने लास्ट में बता दिया है, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम का मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इसी प्रकार से आपका है। तो देखिए सबसे पहले घनत्व में शनि, शनि के बाद आपका यूरेनस, उसके बाद बृहस्पति, फिर वरुण, फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर बुध और पृथ्वी सबसे बड़ा है। यानी एक क्वेश्चन और बनता है कि सौरमंडल में घनत्व के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह जो आपका है वह कौन है। तो घनत्व में ही नहीं बल्कि द्रव्यमान में भी ये जो आपका है वह सबसे बड़ा है, जो कौन है पृथ्वी, जो कौन है पृथ्वी। यानी पृथ्वी ऐसा ग्रह है जो घनत्व और द्रव्यमान दोनों में सबसे ज्यादा है। चलिए आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं। ये आपका घनत्व आप लोग समझ गए, आकार आप लोग समझ गए। हम लोग चलते हैं आंतरिक ग्रह को। आंतरिक ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं इनर प्लेनेट। इनर प्लेनेट INNERPLANET, इनर प्लेनेट। तो देखिए सूर्य से जो सबसे नजदीक चार ग्रह हैं, सूर्य से सबसे नजदीक तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चार ग्रह जो आपका है ये आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं आंतरिक ग्रह। जो सूर्य के चार ग्रह सबसे समीप हो उसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक, और जो चार ग्रह के बाद अन्य चार ग्रह है वह आपका हो जाएगा आउटर प्लेनेट, हिंदी में वाहंतम ग्रह, जो कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के रूप में है। तो सूर्य से सबसे नजदीक इनर प्लेनेट और चार ग्रहों के बाद आपका है जो ग्रह अवस्थित है अन्य चार ग्रह, उसे हम लोग आउटर प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे। ये आपका सूर्य से ग्रह का क्रम आप लोगों को तो यहां पर मैंने बता दिया था। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपका पूछेगा कि नंगी आंखों से दिखने वाला ग्रह वह ऐसा कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हम लोग स्वच्छ यानी कि नंगी आंखों से हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है आप लोग याद कीजिएगा, जो दिन के नाम पर है, जैसे मंगल, बुध, ये दिन में भी आपका कॉमन आता है, दिन के नामों में देखा जाता है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो उसी प्रकार से आप एक लॉजिक में बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मंगलवार ये तो आपका दिन है। तो कहने का मतलब है कि जो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये पांच ऐसे ग्रह हैं जिसे हम नंगी आंखों के द्वारा देख सकते हैं। तो ये आपका है। आगे आपका अब आप लोग यहाँ पर देखिए याद करने वाले पर नोट पर हमने आपको बता दिया है। नोट में क्या बताया है कि शुक्र और यूरेनस यानी कि वेनस और यूरेनस का अरुण, यूरेनस जो आपका है इंग्लिश और हिंदी अरुण, यानी शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की दिशा में चलती है। इसका मतलब ये आपको समझना होगा कि सौरमंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जो घड़ी के दिशा के साथ न चल कर घड़ी के यानी दिशा के विपरीत चल रहा होता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो क्वेश्चन आपका ये पूछता है एग्जामों में, आने वाली परीक्षाओं में पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यानी घड़ी के दिशा के विपरीत चलता है। तो शुक्र और यूरेनस, बाकी अन्य सभी ग्रह जो आपका है वह क्या चलते हैं क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा के साथ चलती है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आज का टॉपिक जो आपका है बड़ा ही आपका है कि रोमांचक रहा होगा, समझ में भी आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो मेरा चैनल जो आपका है करियर अचीवमेंट टारगेट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। धन्यवाद।